Hello students, let's read the question. So the question is, all of the given are external factors affecting transpiration except, पूछा गया है कि जितने भी हो सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करें एक्सेप्ट वन, वो बताने की कौन सा है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है. सो यहाँ पे अगर हम देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय इवेपोरेशन. तो जो ट्रांसपिरेशन है उसको अफेक्ट करने वाले अगर हम देखिए टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, दो टाइप के हैं. एक कौन सा है, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल. दूसरा कौन सा होता है, इंटरनल फैक्टर. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें पहला लाइट जो है, लाइट क्या आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट है यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे जैसे प्लांट में अगर हम देखें लीफ है यहाँ पे, तो ये जो है लाइट अगर हम देखें ये एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि प्लांट बॉडी से बाहर का फैक्टर है एक तरह से. तो ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर में अगर हम देखें लाइट जो है, हमें पता है लाइट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. तो ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो और लाइट जब यहाँ पे कम होगा तो टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम हो रहा है. तो अगर देखा जाए लाइट तो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, तो ये तो एक्सटर्नल है. देन स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें, ये इंटरनल फैक्टर है. ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है ये इंटरनल फैक्टर है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वेरी करता है प्लांट टू प्लांट. अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे स्मॉल, अगर हम देखें स्मॉल लीफ है और एक लार्ज लीफ है यहाँ पे, सो स्मॉल वाले का सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होगा, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अगर हम देखें इंटरनल फैक्टर हुआ, तो ये वाला तो एक्सटर्नल नहीं है. देन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो एक्सटर्नल फैक्टर है. टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा. देन ऐसे विंड जो है, विंड भी क्या है, विंड भी एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर है. तो विंड भी हमें पता है कि विंड ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस अगर हम देखें ज़्यादा होगा यहाँ से, और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. और विंड कम होगा तो वाटर लॉस अगर हम देखें ट्रांसपिरेशन जो है कम होगा. तो ये तीनों जो है ये क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है. लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो इंटरनल फैक्टर है, तो हमें बताना है कि कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, वो कौन सा, दिस सेकंड वन. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.